हेलो फ्रेंड्स। बच्चों, आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमरिज्म। देखिए, आपको बता दूं कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम को अगर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कमांड करना है तो जो है आइसोमरिज्म पे भी हमें फुल कमांड होना ज़रूरी है। बिना इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कमांड नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली है क्या, ये बेस है, बैकबोन कह लीजिए, ठीक है। तो हम लोग इसको कॉन्सेप्चुअल वे से देखेंगे और हम लोग शॉर्टकट ट्रिक्स भी देखेंगे, क्योंकि अगर हम किसी एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, अंतरात्मा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर अंतरात्मा क्लियर नहीं तो आप फील नहीं कर पाएंगे, आइडियाज़ को सही से सोच नहीं पाएंगे, सही डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे, सही अप्रोच नहीं दे पाएंगे। तो जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन स्पीड मेंटेन होनी ज़रूरी है। स्पीड मेंटेन करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी मालूम होनी जरूरी है कि हम कैसे अप्रोच लें और कितनी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। देखिए, हम लोग जो है देखने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है आइसोमरिज्म। और जो है आपको बता दूं, सबसे पहले हम इसको देखेंगे क्लासिफिकेशन। हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासीफाई किया। जनरली पहला हमने देखा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, दूसरा देखा स्टीरियो आइसोमरिज्म या स्पेस आइसोमरिज्म, ठीक है। तो जैसे हम लोग अगर देखें, बहुत ध्यान समझिएगा, तो आइसोमरिज्म को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 6 पार्ट में डिवाइड किया, और स्टीरियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। मैं आपको बता दूं बहुत क्लियर कट जो है कि स्ट्रक्चरल वैसे आइसोमरिज्म है क्या, पहले तो हमें डिफिनीशन मालूम होना जरूरी है। तो देखिए, दोज कंपाउंड which have same molecular formula but they have different physical and chemical property due to change in structure। अगर स्ट्रक्चर के चेंज होने से जो आइसोमर्स बनते हैं उन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं, और ड्यू टू चेंज इन स्टीरियो उसे हम स्टीरियो आइसोमरिज्म कहते हैं। तो कुल मिला के फाइनली आइसोमर्स के लिए, आइसोमरिज्म के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इज नोन एज आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमरिज्म, ठीक है। जैसे हम देखेंगे, हम अगर बात करें तो देखिए, जैसे हमने लिया C2H6O, समझिएगा C2H6O लिया, तो इसमें आप देखेंगे जो है, देखिए यहां हम अगर बात करें तो C2H6O में एल्केन ऑक्साइड है, तो आप देखिएगा CH3 और O है और CH3, ये डाई मेथाइल ईथर आ रहा है। और हम अगर देखें यहां से देखिए CH3 है और CH2 है और ये OH। अगर आप इनको देखिए गौर से तो इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। लेकिन अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो अलग है, केमिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो अलग है। आप देखिए एथाइल अल्कोहल है, O से लगा H है, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो एसिडिक वाली सारी प्रॉपर्टी देगा, ये सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा, ये RMgX से रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें O से लगा H नहीं है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन वाली प्रॉपर्टी नहीं देगा। तो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होती है, फिजिकल अलग। जैसे देखिए, इसका जो बीपी है वो हाई होगा। क्यों हाई होगा? क्योंकि यहां पर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें ईथर में हम अगर बात की जाए तो ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बीपी लो होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग और केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो है आइसोमर्स कहे जाते हैं, जिनका फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग है, केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो एक इंपॉर्टेंट और नेसेसरी कंडीशन हो गई कि मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम, है ना। इंपॉर्टेंट और नेसेसरी कंडीशन शुड बी सेम, है ना। आप देखिए, वो मैंने डिफिनीशन लिख दी है यहां पर, ठीक है, कि दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर आर स्टीरियो। अब देखिए, इसको भी 2 पार्ट में मैंने बताया, अभी आपको बताया 2 पार्ट में जो है हमने क्लासिफाई किया। स्ट्रक्चर के चेंज होने से जो आइसोमर्स बन रहा है उसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बोलेंगे, और 3D स्पेस में अरेंजमेंट से जो बन रहा है उसे स्टीरियो या स्पेस आइसोमरिज्म हम बोलते हैं, ठीक है। आपको बता दूं, हम लोग जो है अगर स्ट्रक्चर को देखें तो किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के चेंज होने के 6 तरीके हो सकते हैं, 6 टाइप हो सकते हैं। उसी बेसिस पे हमने इसको 6 टाइप में डिवाइड कर दिया। अगर देखा जाए, बहुत ध्यान समझिएगा, 6 टाइप में हम अगर देखें तो देखिए, यहां से चैन अगर है तो चैन आइसोमरिज्म, पोजीशन चेंज होगी तो पोजीशन आइसोमरिज्म, अगर साइज बदल जाएगा एल्काइल ग्रुप का तो हम बोलेंगे मेटामरिज्म, और फंक्शन चेंज होगा तो फंक्शनल आइसोमरिज्म। रिंग चैन में अगर रिंग से ओपन चैन से रिंग बन रही, रिंग से ओपन चैन, तो रिंग चैन आइसोमरिज्म। और टार्टोमरिज्म में ऑसिलेशन होता है स्मॉलर एटम लाइक हाइड्रोजन का, है ना। इन सबको हम डिटेल में देखेंगे।
वैसे जो मैंने भी एग्जांपल यहां लिखा है ये फंक्शनल आइसोमर्स का एग्जांपल है। आप देखिए यहां ईथर है और यहां अल्कोहल है, तो नेचर ही बदल गया, तो उसे फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं। तो ये तो मैंने अभी आपको डिफाइन किया कि आइसोमरिज्म है क्या। मैं आपको बता दूं, हम हर एक पार्ट को अलग अलग इसको डिटेल में लेके चलेंगे, विद प्रैक्टिस लेके चलेंगे, और उसके बाद लास्ट में असाइनमेंट भी आपको दिया जाएगा, जिसे आप जो है प्रैक्टिस करके अपने आप में परफेक्शन लाएंगे, है ना। अब देखिए जैसे हम अगर बात करें तो सबसे पहले हम चेन की बात करने जा रहे हैं ना। अब चेन की बात करें तो डिफिनेशन तो वही है, बस स्ट्रक्चर बदलने के साथ बदल गई। स्ट्रक्चर बदलने में क्या होता है कि अगर कार्बन की चेन बदल जाए तो हम उसे चेन आइसोमर्स कहते हैं, इसे स्केलेटन आइसोमरिज्म भी कहते हैं। तो इसको आप डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ड्यू टू चेंज इन स्केलेटन या ड्यू टू चेंज इन चेन। तो फिर वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग है कार्बन चेन की चेंज होने से, ठीक है। स्ट्रक्चर जो बदल रहा है कार्बन चेन की चेन चेंज हो रही है, इसको मैं स्केलेटन आइसोमर्स भी कहते हैं। तो यहां डिफिनेशन लिख दिया है, दोज कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू चेंज इन स्केलेटन और कार्बन चेन, है ना। देखिए जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं आइसोमर्स में देखना, तो आपको बता दूं सबसे पहला मेंबर हम मेथेन ले रहे हैं। अब ये मेथेन में चेन नहीं बदल सकती, एक कार्बन है तो ये अकेला आइसोमर्स बना। एथेन में हम देखिए इसमें भी चेन नहीं बदल सकती, तो यहां पर दो कार्बन है तो यहां से हम देखेंगे इसमें भी चेन नहीं बदल रही है, तो ये जो है आपका एक आइसोमर्स यहां भी हो गया। हम देखेंगे C3H8 प्रोपेन की अगर बात की जाए, आप देखिए CH3 है, CH3 है और CH2 है और CH3 है, देख रहे हैं नॉर्मल ये एक चेन बनेगी, इसके अलावा दूसरा स्केलेटन इसका नहीं बन सकता, तो इसमें भी एक आइसोमर्स हो गया। तो मतलब कुल मिला के देखिए हम आते हैं, अगर हम 4 कार्बन ले लें, अगर हम 4 कार्बन ले लें, देखिए C4 जो है S10 लिया, तो आपको बता दो 4 कार्बन से जो है आइसोमर्स बनने स्टार्ट हो रहे हैं, 3 कार्बन तक तो वही चल रहा था। आप अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 की चेन बनी। अगर हम नॉमेनक्लेचर की करें, IUPAC करें, तो ये नॉर्मल जो है ब्यूटेन हो गया। आपको बता दूं स्केलेटन फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, हाइड्रोजन नहीं लिखा गया, लेकिन स्केलेटन फॉर्म में हाइड्रोजन ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी 4 की चेन है, यहां पर देखिए 1 2 3, यहां एक आप मेथाइल लगा दीजिए, तो ये जो है अगर देखें तो 1 2 3 2 मेथाइल प्रोपेन, तो ये 2 आइसोमर्स हो गए। यानी देखा जाए तो नंबर ऑफ आइसोमर्स जो बनना स्टार्ट हो रहे हैं वो 4 कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं, और ब्यूटेन में 2 चेन आइसोमर्स हैं, क्योंकि यहां जो है IUPAC में देखिए चेन बदल गई, 4 की चेन है और यहां 3 की चेन है, तो ये आपस में दोनों चेन आइसोमर्स कहे जाएंगे। तो चेन के चेंज होने से जो आइसोमर्स बनेंगे उसे चेन आइसोमर्स कहा जाता है। अब जैसे हम लोग ले रहे हैं पेंटेन, तो पेंटेन में कितने चेन आइसोमर्स, पहले 5 की चेन बनाइए, फिर 4 की चेन बनाइए, फिर 3 की चेन बनाइए। तो यहां से हमने देखिए 5 की चेन बनाई, स्ट्रेट नॉर्मल पेंटेन, एक तो आइसोमर्स ये बन गया। अब हमने 4 की चेन बनाई, एक मेथाइल लगा दिया, तो 2 मेथाइल ब्यूटेन, एक ये चेन आइसोमर्स बन गया। और यहां हमने जो है 3 की चेन बनाई और 2 मेथाइल यहां पर लगा दिया, है ना, तो ये 3 की चेन हो गई, 3 आइसोमर्स। अब इससे छोटा तो चेन बन नहीं सकती, तो देखा जाए C5H12 में ये तीनों चेन आइसोमर्स बन रहे हैं, ठीक है। ये जो 3 हैं ये चेन आइसोमर्स बन गए। जरूर नहीं ओपन चेन, साइक्लिक में ले लीजिए, साइक्लिक में अगर चेन चेंज हो रही हो तो आप देखिए जैसे C6H12 लिया हमने, साइक्लोएल्केन देखना है तो साइक्लोहेक्सेन, देखिए 6 की चेन है। अब हमने पेंटेन लिया, 5 की चेन है, यहां ब्यूटेन ले लिया, 4 की चेन है, और 2 मेथाइल लगा दिया मैंने, और ये जो है 3 की चेन है। अब देखिए 3 4 5 6 है ना, तो टोटल अगर देखा जाए तो इसमें ये सभी एग्जांपल जो है वो चेन आइसोमर्स को शो कर रहे हैं, क्योंकि रिंग की चेन बदल रही है। तो आप समझिएगा चेन आइसोमर्स जो है सिंपल सा मेन चेन में कार्बन चेंज हो जाते हैं, तो चेन या स्केलेटन आइसोमर्स कहते हैं हम लोग। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। रिंग के अलावा साइड में अगर चेन चेंज हो जाए, साइड में चेंज अगर चेंज हो रही है तो उसको भी हम चेन आइसोमर्स की कैटेगरीज में रखते हैं। आप देखिए ये क्या है, सिंपल सा में साइड चेन देखिए, यहां पर ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, 4 कार्बन है। इसी का दूसरा आइसोमर्स देखिए, यहां पर साइड चेन जो है 3 की हो गई और यहां मेथाइल लग गया साइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट, है ना। तो अगर देखिए तो ये भी चेन आइसोमर्स, दोनों आपस में क्या होंगे, चेन आइसोमर्स, क्योंकि साइड चेन बदल गई यहां पर, ठीक है। मेन चेन तो अभी भी वही है। अब इसको देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं, ये जो है साइड चेन 3 की है, सॉरी 2 कार्बन की है, और ये मिथाइल है ना, तो
तो ये भी चैन आइसोमर्स की कैटेगरी में कहा जाएगा कि चैन ही बदल गई कंपाउंड की, है ना। तो ये ओवरऑल जो है चैन आइसोमर्स के ऐसे हम बहुत एग्जांपल्स देख सकते हैं। हम बात करेंगे यहां से जो है पोजीशन आइसोमर्स की बात करने जा रहे हैं। पोजीशन आइसोमर्स क्या है, पोजीशन आइसोमरिज्म क्या है, इसकी हम बात करेंगे। तो आपको बता दूं दोस्तों, कंपाउंड वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, ये तो पहली इंपॉर्टेंट और नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। क्या रीजन है उसका? ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, यानी चैन में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन बदल जाए या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल जाए, तो ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे कंपाउंड जो है पोजीशन आइसोमर्स की कैटेगरीज में आते हैं। तो दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप, है ना। देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, इनकी पोजीशन बदल रही है, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ठीक है। ये डिफिनेशन मैंने ऊपर लिख रखी हुई है। फंक्शनल ग्रुप को हमने एफजी से लिख दिया है और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को हमने जो है एसजी लिख दिया, ठीक है। आपको बता दें, आपने आईपीसी में पढ़ा हुआ है, जिसे COH है, CONS2 है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडामाइड, एसिडालाइड, एस्टर, अल्कोहल, अमाइन, थायोअल्कोहल कर लीजिए, ठीक है, SH है ना, थायोअल्कोहल, अमाइन, सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन, कीटोन, ETC, है ना, CHO, ये सभी जो है फंक्शनल ग्रुप कहे जाएंगे, ठीक है। इवन आप कह सकते हैं कि एल्कीन, ठीक है, एल्काइन, ये सारे ही क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन में आएंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की बात करेंगे, एल्कोक्सी, थायोल्कोक्सी, हैलाइड, हेलो, ठीक है, नाइट्रो, तो ऐसे ये सारे जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में आएंगे। तो आपको बता दें, इनकी पोजीशन, चेन नहीं बदलनी चाहिए, कार्बन चेन वही है, बस उसमें लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल जाए। अब देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने आपके सामने कंपाउंड लिया, इसमें आप देखेंगे तो जो है इस कंपाउंड में 5 की चेन है, गौर देखिए, 1 2 3 4 एंड 5। 1 पर लगा है Cl, तो इसका नाम है 1 क्लोरोपेंटेन। आप समझिएगा कि 1 क्लोरोपेंटेन, पैरेंट चेन अभी भी पेंटेन है और वहां पर 1 पर लगा है क्लोरो, है ना। अब यहां आ जाइए, चेन अभी भी जो है 5 कार्बन की है, 1 2 3 4 और 5। यहां अगर 2 पर क्लोरो आ गया तो बोलेंगे 2 क्लोरोपेंटेन। तो यहां पोजीशन बदल गई, देखिए यहां ये जो है 1 2 3 4 और 5, अगर आप गौर से देखें तो अब ये 3 पर क्लोरो आ गया, तो जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ये अपनी पोजीशन बदल रहा है ना। मेन चेन अभी भी 5, पहले तीनों 5 है, लेकिन यहां पर पहले 1 पर था, अब 2 पर आ गया, फिर 3 पर आ गया। तो कुल मिला के ये तीनों आपस में हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स हैं, क्योंकि यहां पर पोजीशन चेंज हो रही है। ऐसे हम और भी एग्जांपल देखे जो है इसको क्लियर करेंगे। जैसे हम अगर देखें, आप गौर से देखिए, जो है यहां से हमने लिया, जैसे यहां पर बोल रहे हैं डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में जो है आइसोमर्स बताने आपको। अब देखिए, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में अगर हम आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, अगर बहुत ध्यान समझिएगा, देखिए जैसे हम अगर लेते हैं डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में, आप देखिएगा 2 मिथाइल हम लगा रहे हैं यहां पर। तो पहले 1, ठीक है, आप देखें 1 डाइमिथाइल, ठीक है, यहां से जो है अगर देखें 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यानी 1 पे है यहां पर। अब यहां से जो है हम अगर देखें तो 1 2 यहां पर लगा दीजिए CH3 और यहां CH3, तो 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो गया। इसको हम 1 3 कर सकते हैं, देखिए 1 है और यहां पर 3 है, 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। हम यहां से कर सकते हैं 1 है और ये जो है 4 है, 1 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो आप अगर देखें तो पोजीशन बदल रही है, यहां 1 1 पे थे सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप, यहां 1 2 पर आ गए, यहां 1 3 पे आ गए और यहां 1 पर आ गए। तो डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की जो आइसोमर्स है, टोटल ये 4 आइसोमर्स बन गए, 4 आइसोमर्स बने जो है इस नाम से। और जो है आपको बता दूं कि ये सारे आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं। आपसे कह सकता है कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के जो है टोटल जो है 4 आइसोमर्स बन रहे हैं। अब देखिए, जैसे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इन डाइमिथाइल बेंजीन। अब डाइमिथाइल बेंजीन की बात कर रहे हैं, तो यहां से हम देखें जो है ये मिथाइल यहां लग गया 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन,
यहां लगा दीजिए 1 और 3 डाइमिथाइल बेंजीन, और यहां लगा दीजिए 1 और 4 डाइमिथाइल बेंजीन। अब इसमें यहां पर 1 तो नहीं बन सकता ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है। तो ये ओवरऑल जो है अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स डाइमिथाइल बेंजीन की जो है वो 3 है। तो आंसर इज 3। तो ध्यान रखिएगा कि कई बार नंबर्स काउंटिंग करने के लिए आ जाता है, तो आपको सीन क्लियर होना जरूरी है कि एक्चुअली क्या बोला गया है और कैसे निकाला है और उनमें रिलेशंस क्या है ना। तो हम लोग जो है देखेंगे यहां पर कुछ और एग्जांपल्स। आप देखिए अगर देखें यहां से जो है गौर देखिएगा, ये मेरे पास कंपाउंड गिवन है, 5 कार्बन का कीटोन है। अगर हम लॉन्गेस्ट चेन चूज करें तो ये जो है आप देखिएगा 1 2 3 4 और 5, ये पेंटेन 2 ओन है। यहां आप गौर देखिए इस कंपाउंड में ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5, इसको गौर से देखेंगे तो ये क्या है, पेंटेन 3 ओन है। आप गौर से देखिए यहां पर पहले पेंटेन 2 ओन था, अब पेंटेन 3 ओन है, मतलब यहां पर ओन यानी कीटोन की पोजीशन बदल रही है। 2 पर था फिर 3 पे चला गया, तो पोजीशन आइसोमर्स बोला जाएगा, क्योंकि मेन चेन नहीं बदल रही है ना। तो यहां पर मेन चेन वही है, तो दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं। ठीक है, अब इधर आइए, इस कंपाउंड को देखिए, इन तीनों में हम बताना है कि एक्चुअल में ये कौन सा आइसोमर्स है। आप गौर से देखेंगे तो यहां पर 1 है 2 है, 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनॉल, 1 है 2 है 3 है, 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनॉल, 1 है 2 है 3 है और 4 है, तो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनॉल। देखा जाए तो 2 3 और 4, मेन चेन अभी भी 6 की है तीनों में, लेकिन पोजीशन बदल गई Cl की, तो इसे हम लोग पोजीशन आइसोमर्स बोलेंगे। ये पोजीशन आइसोमर्स सही है, ठीक है। तो हम ये पोजीशन आइसोमर्स के एग्जांपल्स ले रहे थे। अब देखिए जैसे होता क्या है, यहां एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली अप्रोच क्लियर होनी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में चाहे नीट हो, चाहे आपका जेई मेंस हो, चाहे एडवांस हो इवन, तो उसमें अगर कई बार देखा जाता है कि नंबर्स पूछ देते हैं कि आप बताइए कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बन रहे हैं। तो आपको डिफिनीशन मालूम होने से नहीं भला होना आपका, है ना। आपका भला तब होना कि जब आप सही डायरेक्शन में सही अप्रोच दे पाए। आप सही जो है अप्रोच देंगे तो सही आंसर्स मिलेगा आपको, और ये हमेशा जनरल स्टूडेंट गलत कर देता है, इसके लिए प्रैक्टिस होनी जरूरी है। जैसे बोला कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन C6H14, यानी हेक्सेन में टोटल आपको आइसोमर्स बताना है स्ट्रक्चरल। ध्यान रखिएगा, मैं बता दूं एल्केन में स्ट्रक्चरल में केवल चेन और पोजीशन आइसोमर्स बनते हैं। स्टीरियो की बात करेंगे तो ऑप्टिकल भी हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ज्योमेट्रिकल कभी नहीं हो सकता। तो लेकिन यहां पे बोल दिया गया है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे बनाएंगे जिससे स्ट्रक्चर रिपीट ना करने पाए। एक्चुअली बच्चा क्या करता है, जब स्ट्रक्चर बनाता है तो स्ट्रक्चर रिपीटिशन शुरू हो जाता है, रिपीटिशन ना हो जिससे आप एग्जैक्ट जो है काउंटिंग कर पाए, ये बहुत जरूरी है ना। अब देखिए जैसे हमने कहा 6 कार्बन है, तो आप क्या करेंगे, पहले देखिए रिपीटिशन ना होने पाए, इसके लिए जरूरी है कि 6 की चेन बनाएंगे आप। 6 की चेन बनाने के बाद देखिए आप कितने पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं, फिर 5 की चेन बनाइए, फिर देखिए कितने पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं, फिर 4 की चेन बनाइए, फिर देखिए कितने पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं। तो इस तरह हम लोग मेन चेन को कम करते जाएंगे, और फिर देखेंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स क्या है, फिर इस तरह हम निकालने के बाद सम करते हैं, तो कभी भी स्ट्रक्चर रिपीट नहीं करने पाता। देखिए जैसे हम लोग देख रहे हैं, आप देखिए यहां से हम अगर बात करें तो 6 है, तो पहले आप 6 की चेन बनाइए। 1 पहला 6 की चेन में 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें टोटल 6 कार्बन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो अकेला आइसोमर्स बनेगा। ये क्या, एक अकेला आइसोमर्स बन गया। अब आप आइए जो है हम बात करेंगे 5 की चेन। 1 2 3 4 5 की चेन हो गई, एक मिथाइल लगाना हमको। अब देखिए गौर से आप देखेंगे तो यहां से एक मिथाइल लगाना है हमको, यहां से देखिए इस जगह तो लगा नहीं सकते, इनमें देखिए यहां ये दोनों एक जैसे हैं, ये एक जैसा है, मतलब ऐसे 2 केसेस मिलेंगे। अगर यहां मिथाइल लगा देंगे चेन फिर 6 की आ जाएगी, हमें 5 की चेन बनानी है, तो टर्मिनल पे हम नहीं लगाएंगे कार्बन, इनमें लगा सकते हैं, तो ये दोनों एक जैसे, ये अलग है। तो 2 पॉसिबल केस, अगर हमने लगा दिए यहां पर तो देखिए, तो ये बना एक और देखिए 1 2 3 4 5। अब यहां बी वाले पे लगा दीजिए सी, तो 2 मेथाइल पेंटेन, और ये क्या हो गया 3 मेथाइल पेंटेन। तो यहां 5 की चेन में ये 2 आइसोमर्स बन गए। अब आइए हमें देखना है यहां से हम अगर बात करें तो थर्ड, देखिए यहां से थर्ड में जो है आप देखिए कि हम 4 की चेन बनाना चाहते हैं, 4 की 1 2 3 4।
अब देखिए 2 कार्बन लगाने हैं हमको। अगर आप देखें यहां से जो है तो ये यहां तो लगा नहीं सकते हम, ये और ये दोनों एक जैसे कार्बन है। 2 कार्बन लगाने, या तो 2 कार्बन एक ही पे लगा दें या 2 कार्बन अगल बगल लगा दें, तो 2 केसेस यहां भी बन जाएगा। अगर आप देखें तो इसमें देखिए इसको पहले देख लेते हैं। एक तो ये बन गया है ना, 1 2 3 डाइमिथाइल, 1 2 3 4, और एक ऐसा लगा दीजिए, एक ही पर लगा दीजिए ना, तो 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ओवरऑल इसमें अगर देखें है ना, इसमें अभी 3 की चेन में भी 2 आइसोमर्स बन गए। अगर टोटल हम अगर बात करें, अब देखिए 3 की चेन बना के देखिए, क्या 3 की चेन पॉसिबल है? आप गौर से देखिएगा, पॉसिबल नहीं है। देखिए 1 2 3 हमने 3 लगाया, अब हमको 3 कार्बन और लगाने हैं, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, अब एक कहां लगाएं? कहीं भी लगाएंगे चेन जो है फिर 4 किया जाएगा। देखिए ये 1 2 3 4 की चेन आ गई आईपीसी में, तो ये रिपीटेशन ही ऊपर वाला रिपीट कर गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी चेन सही बन रही है तो स्ट्रक्चर रिपीट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब 3 की चेन नहीं बन सकती, इसमें 4 की चेन बनेगी। और टोटल आइसोमर्स की बात की जाए तो 1 + 2 यहां पर इस एक प्लस ये 2 हो गया, तो टोटल बन रहा है 5। यहां C5 C6H14 में टोटल 5 आइसोमर्स बनेंगे। क्लियर है? आपको समझ में आया? पहले चेन और फिर चेन में जितने पॉसिबल पोजीशन है, तो 5 6 था, 6 की चेन, 5 की चेन, 4 की चेन, 3 की चेन बननी नहीं है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स निकाल लिया आपने। अब देखिए एग्जांपल एक और लेंगे हम, सीन क्लियर करेंगे। देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं यहां से जो है बहुत गौर से देखिएगा, ठीक है। यहां बोला गया C7H16 में नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताना है। फिर वही बात, देखिए यहां है क्या, ये हेप्टेन है और नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स निकालने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फिर वही हम करेंगे। हमने कहा ना एल्केन में केवल चेन और पोजीशन आइसोमर्स होता है, इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स शो नहीं करेगा ये। तो हमें केवल चेन बनानी है और उसमें देखने कितने पॉसिबल पोजीशन है, तो एग्जैक्ट आपका नंबर निकल आएगा। आप देखिए गौर से देखिएगा, यहां से हम अगर देखें तो 7 की चेन, सबसे पहले मैंने 7 की चेन बनाई, फिर 6 की चेन बनाऊंगा, फिर 5 की चेन बनाऊंगा, फिर 4 की चेन बनाऊंगा, फिर देखेंगे कितने पॉसिबल केसेस बन रहे हैं। तो देखिए यहां से अगर देखा जाए, गौर देखिएगा, इसमें हम अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 की चेन। अब इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट लगानी है तो ये अकेला बनेगा ये। अब ये हम बातें जो है 6 की चेन, 1 2 3 4 5 6। अगर आप देखिए इसमें तो लगा नहीं सकते, ये A B 2 पॉसिबल केसेस बनेंगे इसमें। एक तो यहां लगा देंगे, एक यहां लगा देंगे, तो कि यहां लगा दिया, ये तो लगा ही हुआ है, अगला यहां लगा दिया, तो टोटल देखिए यहां से जो है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 मेथाइल हेक्सेन, 3 मेथाइल हेक्सेन, ये 2 तो बन गया। लेकिन अभी कार्बन पे और लगा सकते हैं, भाई दोनों एक ही पे लगा दीजिए आप, ठीक है। और फिर दोनों जो है अगल बगल लगा दीजिए, 1 2 3 4 5। देखिए यहां तो हम लोग का देखें तो ये ओवरऑल इसमें कितने बन गए, 2। अब हम लोग यहां से आते हैं, हम लोग आएंगे 7 है, 6 है, अब 5 की चेन। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 की चेन बनाई। इसमें केसेस देखिए, अभी इमेजिन अगर ये लगा है तो यहां पर ये कार्बन और ये कार्बन एक जैसे हैं, ए और ये बी। इसका मतलब इन पे आ सकता है, इस पे आ सकता है, इस पे आ सकता है ना। तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों एक अलग लगाए, एक लगाइए एक इधर लगाइए। तो यहां से मैंने स्टार्ट किया, तो आपने लगाया 2 2 डाइमिथाइल। इसमें फिर बदल के देखिए इनमें लगाइए, इनमें लगाया तो ये हो गया 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, एक ही बना। इसमें एक ही कार्बन पे लगा दीजिए मिडिल में, तो ये आपका जो है 3 एथाइल बन गया, 3 एथाइल जो है पेंटेन। अभी देखिए मेन चेन नहीं बदल रही है। अब जो है आप देखिए तो इसमें टोटल अगर देखा जाए तो 1 2 और 3, यानी टोटल इसमें भी जो है 3 बन गया। प्रॉब्लम कहां होती है कि हमने कहा ना पहले 7 की चेन अकेला, फिर 6 की चेन 2 बन गए, 5 की चेन इसमें जो है आपके कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। उसके लिए क्योंकि आपने पॉसिबल केसेस देखा 5 में कहां कहां लगा सकते हैं, तो आपने कहा कि इसमें दोनों लगा दीजिए, इसमें भी दोनों लगाएंगे, सेम रिपीट कर जाएगा, लगाने का मतलब नहीं। यहां बी में दोनों लगा दीजिए, देखिए बी में दोनों लगाया मैंने, ठीक है। अगर देखिए तो जो है और अगल बगल लगा दीजिए, ठीक है। तो फाइनली यहां से जो है दोनों अगर बी में लगा देंगे तो देखिए यहां आ जाएगा ना, इस जगह सी पर लग गया ना। हाँ अभी इधर से ये जो है अभी एक स्ट्रक्चर इसमें और पॉसिबल है, दिखाता हूं मैं आपको।
इसमें देखिए यहाँ लग गया, यह फिगर जो है उठ के चला है यहाँ 1 2 3 4 5 है ना, ये देखिए 1 2 3 4 5 दोनों मिडिल में लग गए, यहाँ पे लगा, यहाँ पे देखिए दोनों ये लग गए, ठीक है। और जो है इसके अलावा जो है मिडिल बी में दोनों एक साथ लग गए, ठीक है। और तो ये आपका जो है ये 3 और प्लस ये 4 बनेंगे, ठीक है। तो हम अगर देखें इसको भी इसी में रख लीजिए, 3 + 1 यानी 4। अब देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं इधर अब गया 4 की चैन, 4 की चैन हमने ली, तो यहां से ये ए है और ये भी ए कार्बन एक जैसा है, तो एक पे दोनों लगा दिया और एक यहां लगा दिया, और इसमें देखिए ये तो पॉसिबल है ही नहीं, देखिए यहां से इसमें एक ही बनेगा ना, इसमें एक चेन, इसमें एक और बन रहा है जो हम लोग छोड़ रहे थे, हमने कहा कि एक यहां लगा दीजिए, एक यहां लगा दीजिए, तो ये भी जो है आइसोमर्स बनेगा। आप देखिए टोटल 5 की चैन में, तो सीक्वेंस थोड़ा सा यहां पे चेंज हुआ है, तो ये 5 की चैन ये है, इसको कलर में चेंज कर दे रहा हूं। 5 की चैन वाला एक ये है, 5 की चैन हम अगर देखें तो 5 की चैन वाला एक ये है ना, 5 की चैन हम अगर देखें तो एक ये है, और 5 की चैन में एक ये है, और 5 की चैन में और एक ये है, तो टोटल 1 2 3 4 5 टोटल 5 बल्कि बन रहे हैं, और यहां पर 4 में एक बन रहा है ना, तो 5 है, 6 7 8 और ये 9, टोटल 9 आइसोमर्स है ना, सॉरी। तो आप देखिए C7H16 में टोटल कितने बने, 9। देखिए होता क्या है, अगर आपने डायरेक्शन अप्रोच सही ली तो स्ट्रक्चर गलत नहीं होने पाएगा। पहले आप सारे जो है बनाएंगे 7 की चैन, फिर 6 की चैन, फिर 5 की चैन, फिर 4 की चैन। अब देखिए हम लोग जनरली क्या है कि इतना टाइम नहीं होता कि आप 1 घंटे इससे स्केलेटन ड्रॉ करें, क्योंकि जो है हम लोग विदिन सेकेंड आंसर देना है, तो हम लोग इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला देखने जा रहे हैं, और इसको हमें अप्रोच बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपको सही डायरेक्शन मालूम हो कि एक्चुअल में हमें कैसे जो है नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालना है। उसके बाद तो आप फॉर्मूले का यूज करेंगे, शॉर्टकट है ना। ये अप्रोच ना बताता तो कई जगह ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे एल्केन के अलावा जहां पर आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालना हो, अगर अप्रोच सही नहीं क्लियर है तो आप सही आंसर नहीं दे सकते, इसलिए जरूरी है जानना। अब देखिए इसका हम लोग एल्केन में शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एल्केन में नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 2 कंडीशन है, 9 कार्बन या उससे कम हो या 10 कार्बन हो। तो 9 या उससे कम कार्बन के लिए फॉर्मूला एक है और 10 कार्बन के लिए अलग फॉर्मूला है। देखिए आपको बता दूं कभी भी जेईई मेंस में या नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा एडवांस में कि 200-300 क्रॉस कर जाएं 400, ठीक है। वो लिमिटेड आइडियाज आपके दिखने जाते हैं कि अप्रोच आपकी क्या है। अगर आपको अप्रोच क्लियर है तो आप आराम से कर ले जाएंगे। तो देखिए जैसे हम आपको दिखा रहा हूं, अगर n की वैल्यू 9 से कम हो तो नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या निकलता है, फॉर्मूला है 17 इंटू 2 की पावर n-8 + 1। ये इंटीजर फंक्शन है। इंटीजर फंक्शन का मतलब हम लोग जो है मॉड वैल्यू लेते हैं, मतलब इंटीजर पार्ट लेते हैं। जैसे मान लीजिए 9.111 है तो हम 9 रखेंगे, और 9.999 है तो भी 9 रखेंगे हम लोग। तो इंटीजर पार्ट है ना, तो इंटीजर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही अगर n की वैल्यू 10 है तो नंबर ऑफ आइसोमर्स 19 इंटू 2 की पावर n-8 - 1। तो ये दूसरा फॉर्मूला है जिसमें हम लोग नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालेंगे। रहे हैं हम एग्जांपल्स जो फॉर्मूला दिख रहे हैं, तो CH4 में हम देखते हैं फॉर्मूलास, है ना। देखिए वैसे मालूम है, मैंने कहा था फर्स्ट 3 में तो आपके 1 ही 1 बन रहे थे, तो फॉर्मूला देखा है तो उसको चेक भी कर ले, ठीक है ना। और 4 से स्टार्टिंग होती है, हमने स्टार्टिंग में देख लिया था अप्रोच। तो यहां से अगर देखिए तो n की वैल्यू 1 है, यहां पे n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन्स है ना, नंबर ऑफ कार्बन्स इन एल्केन, ठीक है, इन एल्केन। तो यहां से अगर हम देखें तो n की वैल्यू अब देखिए यहां फॉर्मूले में 1 रखेंगे तो 1 - 8, 1 - 8 यानी 2 की पावर -7। तो एक बात तो कंफर्म है कि 17 इंटू 2 की पावर -7 + 1 ये क्वांटिटी 1 से कम आएगी। भाई 2 की पावर -7 है तो ऑब्वियसली 1 से कम आएगी, +1 तो 1 पॉइंट समथिंग क्या होगा, हमेशा 1 आएगा, तो यहां 1 लिख दिया गया। आप देखिए जो है यहां से वही चीजें फिर n की वैल्यू 2, अगर 2 कार्बन है, n की वैल्यू 2, यहां सेकंड 2 कार्बन है, तो आप देखिए कि जो है यहां पे रखेंगे 2 -8 यानी 6 आएगा। तो यहां 2 की पावर -6 है, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे यहां से तो अपॉन 2 की पावर 6 आएगा, जो कि वैल्यू 1 से कम आएगी, तो 1 पॉइंट समथिंग 1 आ गया।
फिर वही बात है कि अगर 3 रखेंगे तो 3 माइनस 8 यानी 5 आएगा, -5 अपॉन, यहां अगर इसको ऐसे लिखेंगे 17 अपॉन 2 की पावर 5 है ना, 2 की पावर 5 है 32 होता है +1, यानी 17 अपॉन 32 +1। तो एक बात तो समझिएगा, ये वैल्यू क्या 1 से कम आएगी कि नहीं आएगी, तो 1 पॉइंट समथिंग 1 आ गया। हमें मालूम है इंटीजर पार्ट लेना है, डेसिमल की बात हम सोचनी भी नहीं है। यहां हम अगर बात करें तो अब देखिए -5 आ रहा था, 4 रखेंगे तो 4 -4 आ जाएगा, 17 इंटू 2 की पावर -4 +1। तो यहां पर फिर देखिए ये 2 की पावर -4 है ना, तो 17 इंटू 2 की पावर -4, इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 इंटू सॉरी यहां पर 2 की पावर 4 यानी 17 अपॉन 2 की पावर 4 कितना था 16, यानी 1 पॉइंट समथिंग है ना, तो 1 पॉइंट समथिंग, तो यहां क्या है इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग +1 2 पॉइंट समथिंग, तो यहां 2 रखेंगे हम लोग है ना, तो 2 आइसोमर्स होगा। ऐसे यहां हम लोग फॉर्मूला रखेंगे 5, तो ये 3 आएगा। यहां हम अगर 6 रखेंगे तो 6 - 2 2 की पावर -2, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन 4 आएगा, तो 4 17 में डिवाइड करेंगे तो 4 + 1 यानी 5 आ जाएगा। देखिए फॉर्मूले अभी हम लोगों ने निकाला था C6H14, सभी में निकाला था, निकालते हम सीक्वेंस से निकालते चले आ रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 5 निकला था, अगले में C7H16 में 9 निकला था। तो फॉर्मूला देखिए यहाँ अगर हम रखते हैं 7 कार्बन है तो 7 n की वैल्यू 7 7 - 8 यानी -1, 2 की पावर -1 हो गया, तो 17 अपॉन 2 देखिए 17 अपॉन 2 है तो ये 8 पॉइंट समथिंग और +1 तो 9 पॉइंट समथिंग, तो आंसर क्या आएगा 9। होल नंबर लेना हम लोग को, इंटीजर पार्ट, ठीक है ना। आप देखिए यहां से जैसे आप देख रहे हैं भाई 8 कार्बन, तो 8 - 8 कितना होगा 0, 2 की पावर 0 मीन्स 1, 17 + 1 18 आ गया। यहां हम लोग 9 रखेंगे तो 9 - 8 यानी 1 आएगा, 2 की पावर 1 यानी 17 × 34 + 1 35 आएगा। अब बताइए 35 का अगर स्केलेटन आप ड्रॉ करेंगे जो है यहां पर C9H20 का, तो सोचिए कि वो तो बहुत टाइम लग जाएगा। और मैं आपको बता दूं इतने बड़े नंबर एडवांस जैसे एग्जाम में तो नहीं आ सकता, लेकिन मेंस और नीट में ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहुत कम है, लेकिन हमें आना चाहिए। तो बहुत कम है, तो हम लोग उसका शॉर्टकट तरीका देख रहे हैं कि कैसे नंबर्स निकालेंगे। C10H22 आप पुट करेंगे तो 10 ये यहां 10 कार्बन है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा 10 - 8 2 की पावर कितना हो गया 2, तो 19 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 - 8 है 2 की पावर 2 4 आ गया, 19 × 4 -1 75 आएगा, 76 में से माइनस करेंगे तो 75। तो आपने देखा कि अगर एल्केन है 10 कार्बन तक के लिए देख लिया कि सिंपल एल्केन है तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे, क्योंकि आपको मालूम है इसमें चैन पोजीशन के अलावा दूसरे आइसोमर्स ना फंक्शनल, ना मेटामर्स, ना टाटोमर्स, ना रिंग चैन, कुछ भी नहीं बनने वाला। तो फाइनली जो है अब हम लोग बात करेंगे यहां से कुछ और एग्जांपल्स। अगर हम लोग एल्केन में कोई मोनो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा दें, यानी मोनो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर हो तो आइसोमर्स कैसे निकालेंगे, इसका हमें शॉर्टकट लॉन्ग कट सारे अप्रोच क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है। डिफिनीशंस नॉर्मल आप मान लीजिए, ऐसा नहीं कि डिफिनीशन नहीं देते, डिफिनीशन भी दे देते हैं, लेकिन नंबर्स को जनरली ज्यादा पूछा जाता है, तो हमें ये अप्रोच क्लियर होनी जरूरी है। तो जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे CH4 लिया मैंने, फर्स्ट एग्जांपल है ना, CH4 में मोनो सब्स्टिट्यूटेड एक कार्बन का अगर है CH4 तो कितने पॉसिबल केस हैं, तो एक बार समझिएगा H निकला ऐसा है तो केवल अकेला एक ही पॉसिबल केस है। हम C2H6 ले रहे हैं तो C2H6 में दोनों कार्बन एक जैसे, देखिए दोनों कार्बन एक जैसे, ये A और A, और दोनों में कहीं भी H लगाएंगे हटा के X लगाएंगे तो एक ही आएगा, तो इसमें भी एक ही आइसोमर्स। C3H8 है ना, तो C3H8 में देखिए यहां से जो है ये चैन बना दिए, C3H8 3 की चैन बन रही है, इसमें इसके अलावा दूसरी चैन पॉसिबल नहीं है। अब इन 3 चैन देखिए दिखा रहा हूं मैं, तो ये A है और ये A है और ये B है, यानी इन A से H हटाएंगे तो X लाएंगे तो दोनों एक जैसे हैं और ये एक जैसा है। इसका मतलब 2 पॉसिबल केस है इसमें, यहां से H हट के X आएगा, यहां से हटाएंगे तो वही नाम रिपीट कर जाएगा। यहां से 2 पॉसिबल केसेस है, देखिए एक तो ये आ गया, यहां X लगा दिया, दूसरा बीच में X लगा दिया, ठीक है, तो 2 पॉसिबल केसेस। इसमें केवल 2 मोनो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लग सकते हैं, मतलब 2 मोनो सब्स्टिट्यूएंट पॉसिबल है यहाँ आइसोमर्स। अब देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं इस जगह, हम लोग लेते हैं C4H10 4 कार्बन का। देखिए अभी तो हमने जो है चैन आइसोमर्स और टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स निकलने दिखा था, तो C4H10 में टोटल
मोनो सब्स्टिट्यूटेड निकालने हैं अगर टोटल, तो नो डाउट टाइम टेकन है। आप देखिए पहले तो आप सारे जो है C4H मतलब 4 कार्बन के एल्केन है उसके सारे स्केलेटन ड्रा कर लीजिए, सारे आइसोमर्स। उसके बाद हर जितने पॉसिबल केसेस है H हटा के X लगाते जाइए, फिर काउंटिंग करिए। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि C4 में हमने जो स्केलेटन देखा था पहले, तो हमें मालूम है कि 4 की चेन बनी और फिर 3 की चेन बनी, 2 ही पॉसिबल स्केलेटन है इसमें। अगर 2 पॉसिबल स्केलेटन है तो आप इसमें देखिएगा अगर बहुत गौर से देखिए कि कार्बन कितने हैं जहां पर हम लोग X ला सकते हैं, तो कितने पॉसिबल केसेस बनेंगे। तो जो 4 चेन है ये कार्बन और ये कार्बन एक जैसा है, इन दोनों में कहीं भी लाइए आप सेम आईपीसी नहीं मिलेगा। ये B और ये B दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब इसमें 2 टाइप के ही कार्बन है जिसमें हम X लाएंगे तो 2 पॉसिबल केसेस बनेंगे। तो देखिए 2 पॉसिबल केसेस, इसको ऐसे दिखा सकते हैं 1 2 3 4, यहां एक X लाए और 1 2 3 4, ठीक है, यहां X लाए, ठीक है, 2 पॉसिबल केसेस बन गए, ठीक है। तो अब देखिए यहां से हम बात करेंगे, इसमें आइए, इसमें देखेंगे तो ये A और ये A और ये तीनों एक जैसे हैं कि नहीं, एक कार्बन से तीनों लगे हुए हैं एक जैसे, और B, इसका मतलब इसमें भी 2 ही तरह के पॉसिबल केसेस बनेंगे। एक बार यहां लाइए, एक बार यहां लाइए, क्योंकि ये तो तीनों एक जैसे ही है ना, तो 2 पॉसिबल केसेस बनेंगे। देखिए यहां अगर हम देखें तो ये C है, यहां पे ला सकते हैं X, और जो है किनारे किसी पे भी ला सकते हैं X, देख रहे हैं, तो 2 पॉसिबल केसेस, तो ये 2 बन गए। तो देखा जाए इस C4H10 में टोटल पॉसिबल जो होंगे 2 + 2 यानी 4 आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। यानी C4H10 में चाहे आप X के प्लेस पर X कोई भी मोनोवैलेंट हो सकता है, कोई भी मोनोवैलेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा ना। अब जैसे ये NH2 मोनोवैलेंट हो सकता है, CHO मोनोवैलेंट ले सकते हैं, OH ले सकते हैं ना, SH ले सकते हैं, कोई भी OR ले सकते हैं, कोई भी मोनोवैलेंट ग्रुप हम लोग यहां पर लगा सकते हैं। तो आप देखिए इसमें हमने देखा, हम 5 कार्बन में एग्जांपल में देख रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स के लिए, और वो सारे केसेस जिसमें चैन ऑफ पोजीशन आइसोमर्स बन रहा है। अब देखिए C5H12 है, यहां से एक H निकालिए, इसके प्लेस पर एक X लाइए, तो C5H11X बन रहा है। लेकिन इसमें कितने पॉसिबल केसेस बनेंगे या इसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे, इसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे, हमें बात करनी है। तो आपको मैं बता दूं कि पहले हमें देखना पड़ेगा C5H12 में कि कितने स्केलेटन्स हैं, और जितने स्केलेटन होंगे उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कौन कौन से डिफरेंट कार्बन है या डिफरेंट हाइड्रोजन है, जिनको रिप्लेस करेंगे तो डिफरेंट आईपीसी नहीं मिलेगा। तो रिपीटेशन ना होने पाए तो पहले स्केलेटन हमने ड्रा करना, पहले इसके पहले बताया था आप लोगों को। 5 कार्बन में अगर देखा जाए तो टोटल जो है ये स्केलेटन बन रहे हैं 1 2 3, यानी 5 की चेन, 4 की चेन और 3 की चेन। अब इनमें जो है इन स्केलेटन में कितने पॉसिबल केसेस जाएंगे वो देख लेते हैं कि ये तो एक जैसे हैं, ये और ये एक जैसे हैं, और ये C वाला एक जैसा है, यानी 3 तरह के ABC 3 तरह के कार्बन हैं जहां पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करने पर 3 डिफरेंट नेम मिलेंगे। तो देखिए यहां से टोटल 3, आप चाहे तो रख के देख लीजिए, है ना। अब इधर आइए, यहां पर देखा जाए इस स्केलेटन में तो A है, ये है, दोनों एक जैसे हैं, B है, C है और D है, यानी ABCD 4 तरह के पॉसिबल केसेस हैं। आप यहां लाएंगे तो नेम सेम आएगा, यहां लाएंगे तो अलग नेम आएगा। तो इसमें टोटल 4 जो है आइसोमर्स बन गए, देखिए 4। हम यहां देखेंगे तो देखिए अगर देखा जाता है तो ये कार्बन से चारों कार्बन लगे एक जैसे हैं, A है, ये A है, ये A है और ये A है, ठीक है। सारे पॉसिबल केसेस है, समझिएगा। तो सारे पॉसिबल इसमें देखें तो सारे एक जैसे कार्बन है, तो इसमें केवल एक ही बनेगा, है ना, एक ही पॉसिबल केस। कहीं भी लाइए आप XCl हो सकता है, Br हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है, ठीक है। तो यहां लाएंगे तो केवल एक केसेस बनेगा, यानी इस टोटल C5H12 में X निकाल के X लाएंगे, इसमें जो टोटल आइसोमर्स बनेगा वो 3 + 4 + 1 टोटल 8 आइसोमर्स। तो इसमें C5H12X में टोटल कितने बन रहे हैं, 8 आइसोमर्स बन रहे हैं, समझिएगा। हम अगर देखें तो ऐसे ही अगर निकालें C6H14 में, तो यहां से +1 टोटल 17 बनता है। मैं आपको बता दूं कि आपने अप्रोच तो देख ली, लेकिन शॉर्टकट जरा मालूम होना जरूरी है। रीजन कि आप इतना लंबा मेथड तो करेंगे नहीं एग्जाम में, तो कॉन्सेप्ट लेकिन अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, बता दिया गया। अब इस पर हम देखेंगे फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है। देखिए जैसे हम अगर देखें तो नंबर ऑफ, देखिए आपको बता दो ये फॉर्मूला 5 कार्बन तक के लिए वैलिड होगा, उसके बाद 6 कार्बन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और इतने से ज्यादा
अगर आएगा तो जनरल अप्रोच तो क्लियर ही आपको, है ना। तो 6 कार्बन तक के लिए आपको फॉर्मूला में दे रहा हूं, जिसमें कि आप जो भी ग्रुप मोनो सब्स्टिट्यूएंट लगा दीजिए, मतलब मोनो वैलेंट लगा दीजिए, सब में एक जैसा आना है, क्योंकि अप्रोच तो सबकी वही है। अब ये नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ना मोनो सब्स्टिट्यूएंट में, जब n की वैल्यू जो है 5 या उससे कम हो, 5 तक के लिए सही, यानी 1 से 5 तक के लिए। और अगर 6 के लिए अगर कहा जाएगा तो इसमें हम 2 की पावर n-2 + 1 एक और ऐड कर देते हैं। ये मॉड वैल्यू है, मतलब हमको पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। x यहां पर मोनोवैलेंट ग्रुप लगा है, तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन, देखिए वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन CnH2n + 1x। एल्केन में हम लोग जो है H रिप्लेस कर रहे हैं किसी मोनोवैलेंट से। अब हम लोग जो है चेक कराएंगे सारे फॉर्मूले। देखिए 2 की पावर n-2, आप अगर पहले वाली स्लाइड में आ जाइए, ये अगर हम इसके पहले अगर स्लाइड में आ जाएं तो यहां में जो है इसके पहले स्लाइड में देखिएगा, देखिए जैसे हम लोग यहां बात कर रहे हैं ना, मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए फॉर्मूला बनाया था, तो 2 की पावर n-2 ये फॉर्मूला है। यहां पे n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन होता है, ध्यान रखिएगा, n जो है नंबर ऑफ कार्बन। तो यहां पर आप n की वैल्यू 1 पुट करिए, तो 2 की पावर 1-2 ये मॉड वैल्यू है ना, ये तो पढ़ाई आपने। तो इसके हम अगर देखें तो 1-2 अगर सिंपल सा बात की जाए तो -1, 2 की पावर -1 तो मॉड वैल्यू है ना, तो यहां से हम लोग जो है रखेंगे, तो यहां 1 आ रहा है। इसमें आइए तो इसमें भी सेम निकालेंगे, 1 आएगा, लेस देन, है ना, इंटीजर, ठीक है। इधर आइए, इसमें आ जाइए। अब जो है तो इसमें भी अगर हम पुट करते हैं, यहां 3 कार्बन है, तो 2 की पावर 3-2, गौर देखिएगा, यहां तो 1-1 ही है, ठीक है। इसमें आप देखिए 2 की पावर 3-2, तो यहां से हम अगर देखें 3-2 कितना हो गया, 2 की पावर 1 यानी 2 आ गया। तो आप देखिए इसमें 2 आइसोमर्स बन रहे थे C3H8 में। तो इसमें देखिए जैसे यहां पे हम बात कर रहे हैं, इसमें देखिएगा, इसमें देखिए ये तो आप रट लीजिए, ज्यादा अच्छा है, ठीक है, कि जो है इसमें सिंपल सा 1 ही बनना अकेला ही है, तो इसमें पॉसिबल केस 2 से आप ले लीजिए। तो इसमें 2 की पावर 2-2 जो है, और सिंपल सा हम अगर देखें तो 2 की पावर 2-2 0 होगा, तो कितना होगा 1, इसमें फॉर्मूला अलग। और 3 और 4, 5, 6 में जनरली फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। इस बल्कि इसको आप जो है यहां से अगर देखें तो 1 और 2 कार्बन में तो आप नॉर्मल देखिए, यहां से 1, ये 1 लर्न कर लीजिए, सिंपल है। हम अगर यहां से इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, बल्कि 3 से लेकर जो है 6 तक के लिए, ठीक है, 6 में थोड़ा मॉडिफिकेशन है, तो आप कह सकते हैं 3 और 5 के लिए फॉर्मूला जो है यहाँ पे होगा 2, अब 3 बाजिए, 2 की पावर 3 माइनस जो है 2 और -2, ठीक है। 3-2 कितना होगा, ये जो है थोड़ा सा चेंजेस करेंगे यहाँ पर, n-2, ठीक है। 2 की पावर n-2 ये फॉर्मूला है, n-2, ठीक है। तो यहां से 3-2 कितना होगा, 1, 2 की पावर 1 कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो 2 की पावर n-2 ये फॉर्मूला होगा, है ना। और जो है इसमें आ जाइए, हम लोग आते हैं 4 में आ जाइए, है ना। 4 में देखिए लेते हैं, तो 2 की पावर 4 माइनस जो है n-2, तो 4-2 कितना हो गया, 2 की पावर 2 कितना आएगा 4। तो इसमें जो है हम निकाला था कि 4। अब आइए 5 में जो है हम अगर देखें तो 5 में हम निकाला था 5, सिंपल सा देखिए 2 की पावर 5-2, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 2-3, है ना, कितना आएगा 8। तो आपने कहा ये 8 आ गया था टोटल नंबर ऑफ, है ना। 6 में हमने कहा एक और ऐड कर दीजिए, बस इतना ही करना है आपको। 2 की पावर n-2 है, इसमें एक ऐड कर दीजिए, तो 6 में जो है 2 की पावर 6-2 + 1, तो यहां से -4, 2 की पावर 4 + 1 ये कितना होगा 16 + 1 यानी 17। तो देखिए थोड़ा सा हल्का सा आइडिया रखना जरूरी है कि 1, 2 में तो आप दिख रहे हैं 1 है, 3 से फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो यहां से आप कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है n की वैल्यू कह सकते हैं कि 2 छोड़ दीजिए 3, 4 और 5, है ना, इसके लिए अप्लाई करिए। और ये जो है n = 6 के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं, है ना।
3 उससे ज़्यादा, ठीक है, 2 में तो है ही 1। तो हमें यहाँ से नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात मोनो सब्स्टिट्यूएंट के, ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे, देखिएगा कितना शॉर्टकट फॉर्मूले से कितना आसान हो गया, हमने जनरल प्रैक्टिस कर ली और अब फॉर्मूले से हम बहुत फास्ट, बहुत जल्दी जो है नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए ये नहीं, ब्रेन को बंद करके कभी आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा। आपको ब्रेन तो ओपन रखना ही पड़ेगा, कॉन्सेप्ट तो मालूम होना चाहिए ही, उसके बाद शॉर्टकट बनाइए, ठीक है ना, जो आपको दिए जा रहे हैं। स्पीड बनती है शॉर्टकट से, लेकिन क्वेश्चंस का सही अप्रोच और फंडा क्लियर होने से ही होता है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, किसी भी एग्जाम में, चाहे नीट जैसा एग्जाम क्यों ना हो, चाहे जेईई मेंस जैसा एग्जाम क्यों ना हो, उसमें भी बिना ब्रेन के आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो है इन सब में आपको आइडियाज क्लियर होने जरूरी हैं और शॉर्टकट मालूम हो गए तो स्पीड मेंटेन होनी जरूरी है। अब देखिए यहां से जो मैंने पढ़ा उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि अब कैसे स्पीडली जो है नंबर ऑफ आइसोमर्स निकाल सकते हैं। लिखा है फाइंड दी नंबर ऑफ एल्कोहलिक आइसोमर्स। देखिए मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हुए और इसमें नंबर ऑफ एल्कोहलिक आइसोमर्स निकालना है, मतलब OH ग्रुप फिक्स कर दिया गया। अब देखिए C5H12O है तो इसमें OH फिक्स कर दिया गया, तो आप इसको लिख सकते हैं C5H11OH। ये अल्कोहल है 5 कार्बन का, इसमें N की वैल्यू कितनी हो गई 5। आपने का फॉर्मूला तो अप्लाई कर ही सकते हैं, तो 2 की पावर 5 - 2 आप देखिए 2 की पावर 3, यानी टोटल कितना आएगा 8। यहां से 8 आइसोमर्स। हम यहां बात करेंगे अल्कोहलिक बताना है, तो केवल C4H9 और OH। यहां पर अगर देखें नंबर ऑफ कार्बन N कितना है 4 है, और निकालेंगे 2 की पावर 4 - 2, तो ये वैल्यू जो आ रही है 2 की पावर 2 यानी 4 आ रही है। आप देखिए इसमें टोटल 4 आइसोमर्स निकलेंगे। आप अगर देखिए यहां से हम अगर बात करें तो C3H8O है, तो जो है C3H8OH, बल्कि यहां पर C3H7 है ना OH, तो आप N की वैल्यू कितनी है देखिए 3 है, तो आप रखेंगे 2 की पावर 3 - 2 यानी 2 की पावर 1 यानी 2 आ गया। तो आप देखिए इसमें केवल 2 ही आइसोमर्स बनेंगे और इसका जनरल अप्रोच हम देख चुके हैं, क्योंकि 3 कार्बन में क्या 2 कैसे बनेंगे, 3 कार्बन में एक ही चेन बननी है, ये A और B 2 ही आएंगे, एक इस जगह आ गया और एक इस जगह आ गया। तो शॉर्टकट फॉर्मूला हम लोगों ने देख ही लिया है, और लॉन्ग कट स्पेशल जो है सारे स्पेशल कॉन्सेप्ट और स्पेशल अप्रोच हम देख ही चुके हैं। तो आप देखा यहां से हम और एग्जांपल लेंगे और सीन क्लियर करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ मेथॉक्सी आइसोमर्सिन, है ना, मेथॉक्सी बताना है। एक बार समझिएगा, मेथॉक्सी मतलब OCH3। देखिए यहां से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मेथॉक्सी की टर्म में C4H9O और CH3, ये मेथॉक्सी ग्रुप है। अब देखिए ये क्या हो गया, मोनोवैलेंट ग्रुप हो गया, और ये क्या हो गया NH4, ठीक है, यहां NH4 हो गया। तो अब आपको आपने कहा कि मेथॉक्सी मोनोवैलेंट मोनो सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स निकालना है, बहुत आसानी से 2 की पावर 4 - 2 यानी 2 की पावर 2 यानी 4, टोटल 4 आइसोमर्स। इसमें 4 आइसोमर्स बनेंगे, आप देख लीजिएगा बनाकर। सेम यहां निकालना है C4H10O, तो यहां आप देखिए C3H7O CH3, इसको आपने ऐसे लिख लिया, आपने कहा मेथॉक्सी है। यहां N की वैल्यू क्या 3 है, तो 2 की पावर 3 - 2 यानी 2 की पावर 1 यानी 2 आइसोमर्स, ये 2 आइसोमर्स। ऐसे ही C3H6O है, तो C2H5O CH3, इसको ऐसे लिख लिया, तो N = 2, यहां पे क्या हो गया 2, फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ 2 की पावर 2 - 2 यानी 2 की पावर 0 यानी 1 आ गया, टोटल 1 आइसोमर्स। C6H14 है, अब देखिए हमने पिक किया C5H11O CH3 में, N की वैल्यू क्या हो गई 5, तो 2 की पावर 5 - 2 यानी 2 की पावर 3 यानी कितना हो गया 8, तो यहां से 8 आइसोमर्स। तो कुल मिला के फाइनली हम लोग ऐसे नंबर ऑफ आइसोमर्स इजिली निकाल सकते हैं, जिसमें देखिए बताया इतने नंबर तक तो दे सकता है आराम से, 9 सिंगल डिजिट में हमेशा नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने के लिए जो है मेंस वाले, एडवांस वाले, नीट वाले देते रहे। तो ध्यान रखिएगा कि हमें शॉर्टकट अप्रोच भी क्लियर होना जरूरी है। मैंने एनालिटिकल अप्रोच पहले इसलिए दिखाया कि आप उसको थिंक कर पाए, एनालिसिस कर पाए, और जो है किसी से भी कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछ पाए, ये जरूरी पार्ट था, इसलिए इसका शॉर्टकट तरीका देखिए। अब देखिए जैसे कुछ और एग्जांपल, नंबर ऑफ एथॉक्सी। अब देखिए बोला कि नंबर ऑफ एथॉक्सी एल्केन, ठीक है, तो कुल मिला के हम लोग अगर देखें तो बहुत गौर दिखेगा। सी, इसको एथॉक्सी की टर्म में लिख लीजिए, एथॉक्सी का मतलब होता है OC2H5, तो 7 कार्बन है, 5 कार्बन लिख लीजिए इधर, C5
H11 और OC2H5। देखिए ये जो है एथॉक्सी हो गया, ये मोनोवेलेंट, ये X हो गया। N की वैल्यू कितनी हो गई 5। अगर तो नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात की जाएगी 2 की पावर 5 - 2 इन 2 की पावर 3 कितना आएगा 8, तो 8 आइसोमर्स। आप देखिए नंबर ऑफ प्राइमरी एमाइन इन C5H13, तो C5H13 में वही बात है ना, इसको प्राइमरी एमाइन की पहचान क्या होती है, NH2 होती है, हम लोग इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं। तो C5H11 और NH2 ये हो गया। ये आपका देखेंगे तो ये X है और ये आपका कंपाउंड है NH=5। फॉर्मूला लगाएंगे जो है नंबर ऑफ आइसोमर्स 2 की पावर 5 - 2 यानी 2 की पावर 3 यानी क्या आएगा 8। तो इस तरह हम लोग जो है नंबर ऑफ आइसोमर्स निकाल सकते हैं। हम अगर देखें तो बहुत गौर से देखिएगा कुछ और नंबर ऑफ सेकेंडरी एमाइन। अब सेकेंडरी एमाइन पूछ दे, उसी एग्जांपल को ले रहे हैं। तो सेकेंडरी एमाइन में देखिए हमने 4 कार्बन लिया और सेकेंडरी एमाइन में देखिए 2 पॉसिबल केसेस, NH के साथ CH3 ले लें, NH के साथ C2H5 ले लें, क्योंकि 5 में 2 एल्काइल हम बदल सकते हैं। क्योंकि हमने N के साथ NH ले लिया और NH के साथ C2H5 ले लिया, हम N के साथ C3H7 नहीं ले पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है NH से C3H7, तो ये आ चुका है। तो ऑलरेडी अगर हमने लिया तो यहां पर देखिए N की वैल्यू 4 है और यहां N की वैल्यू कितनी है 3 है, तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर 4 - 2 यानी 2 की पावर 2 यानी कितना हो गया 4। और यहां ये जो है 2 की पावर 3 - 2 यानी 2 की पावर 1 कितना गया 2, तो 4 + 2 कितना आएंगे टोटल 6 आइसोमर्स, टोटल 6 आइसोमर्स। हम लोग ने देखिए एग्जांपल देखा कि यहां पर कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बन रहे हैं। तो आप देखिए आपको बता दूं, हमने कहा ना अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं तो इतने बनेंगे 6, क्योंकि इन सब में मोनो सब्स्टिट्यूटेड में भी स्ट्रक्चरल में चैन और पोजीशन आइसोमर्स ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग बात कर रहे हैं टर्सीमाइन, इसी एग्जांपल में ले लिए कह रहे हैं कि ऑल टर्सीमाइन। देखिए तो टर्सीमाइन में हमें मालूम RN और फिर 2 एल्काइल, और 2 एल्काइल में 5 कार्बन चूंकि है टोटल, तो हम N के साथ 2 मिथाइल तो कम से कम चाहिए, या 1 मिथाइल 1 इथाइल हो सकता है ना। तो 3 इसके अलावा पॉसिबल ग्रुप नहीं लगेंगे, तो हमने जो है 2 मिथाइल लगा दिया, तो इधर कितने बचे 3। तो हम आइसोमर्स निकालेंगे 2 की पावर 3 - 2 यानी 2 की पावर 1 यानी 2 आइसोमर्स। यहां हम अगर हमने एथाइल कर दिया, यहां मिथाइल लगा तो मिथाइल एथाइल लगा लिया। अब देखिए यहां मिथाइल प्रोपाइल नहीं लगा सकते हम, क्योंकि कार्बन तो उतनी है, फिर से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो यहां से N की वैल्यू क्या है, ये N की वैल्यू 2 है और ये आपका एथाइल ग्रुप है, ये मोनोवेलेंट है, ये X है, ये मोनोवेलेंट है, ये X है। तो अब 2 की पावर 2 - 2 यानी 2 की पावर 0 यानी 1, तो 1 यानी 2 और 1 टोटल कितना है 3 आइसोमर्स। तो टोटल अगर नंबर ऑफ टर्सीमाइन पूछ दी जाए, बड़ी बात नहीं है, पूछा जा सकता है, गारंटीड पूछा जा सकता है। तो आपको शॉर्टकट स्पीड के लिए अप्रोच क्लियर होनी जरूरी है और आप बता सकते हैं कि कितने आइसोमर्स बनेंगे। देखिए जैसे हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने अभी देखा सिंपल एल्केन में हमने देखा मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑफ एल्केन में कितने आइसोमर्स बनेंगे, वैसे ही हम लोग बेंजीन में देखने जा रहे हैं कि कितने आइसोमर्स बनेंगे। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच भी क्लियर होनी चाहिए और उसके शॉर्टकट तो मैं बताऊंगा। तो देखिए यहां से सॉरी, यहां से हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं कि ये अगर हमने कहा सिंपल सा बेंजीन लिया और उसमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड केस लेंगे, फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड केस लेंगे, फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड केस लेंगे। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड में भी दोनों सेम ग्रुप लगा हो, दोनों डिफरेंट ग्रुप लगा हो। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में तीनों डिफरेंट हो, 2 सेम हो या तीनों सेम हो। तो इस सारे हर केस को अलग अलग लिखेंगे, फिर जनरल फॉर्मूला बनाएंगे। लेकिन अप्रोच क्लियर होनी जरूरी है ना प्रिय छात्रों, समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि स्पीड मेंटेन करने के लिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स मालूम होनी जरूरी है। तो आप देखिए अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको मैं बहुत बता दूं कि सिलेक्शन के लिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी, बिना कॉन्सेप्ट के सिलेक्शन नहीं मिल सकता। लेकिन रैंक उठाने के लिए कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्टकट भी मालूम होना जरूरी है, उससे आप रैंक उठा सकते हैं। केवल शॉर्टकट से कभी सिलेक्शन नहीं ले जाता, ध्यान रखिएगा। तो यहां से हम लोग को रैंक के लिए फाइट करना है, इसलिए हम कॉन्सेप्ट और डिटेल सब देखेंगे और स्लो भी देखेंगे, शॉर्टकट भी देखेंगे। डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, हम पहला केस ले रहे हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो है ले रहे हैं। बेंजीन में देखिए सारे कार्बन एक जैसे ए और ए 6 कार्बन एक जैसे हैं, कहीं से भी H हटाइए और उसकी जगह X कोई भी सिंगल मोनोवेलेंट लेकर आइए, बनेगा वही एक क्योंकि सब जगह एक जैसा है, तो केवल देखिए एक बनेगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात की जाएगी मोनो सब्स्टिट्यूटेड तो 1 होगा।
हम डाई सब्स्टिट्यूटेड केस लेंगे। देखिए जैसे हमने डाई सब्स्टिट्यूटेड में लिया दो बातें, अगर दोनों डिफरेंट हो और दोनों सेम हो तो पहला केस देखिएगा डाई सब्स्टिट्यूटेड में बोथ ग्रुप्स आर डिफरेंट, अगर दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हो। अब देखिए इसमें हमें मालूम है एक ही केस बनना है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड में बनना है एक ही केस है तो एक बना लिया। अब हम देखते हैं वाई को टाइप करा के कहां पे हम बना सकते हैं पॉसिबल केसेस। तो आप गौर देखिए ये जो है ये इसके बगल में ये पोजीशन सेम है, ये पोजीशन सेम है और ये पोजीशन जो है अलग है, मतलब देखा जाए तो ये दोनों सेम और ये एक जैसी। तो इसमें 3 ABC मिल रहे हैं, 3 जगह हम लोग ग्रुप को लाकर 3 पॉसिबल केसेस बना सकते हैं। तो आप देखिएगा यहां 1 2 पर है, 1 3 पर है और 1 4 पर है, यानी टोटल 3 आइसोमर्स बनेंगे इसमें। कोई भी एग्जांपल लीजिए आप, है ना। अब इसे इफ बोथ ग्रुप्स आर सेम, अगर सेम लिया तो ये भी अगर ए है, बी पोजीशन तो वही है, सी जब पोजीशन वही है ABC 3 एक्स लेकर आएंगे तो भी एक्स 1 2 1 3 एंड 1 4 बनेगा। अगर यहां CL है तो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन और 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा, मतलब 3 पॉसिबल केसेस बनेंगे, समझिएगा। हम लोग ले रहे हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में, है ना। अब ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड की हम अगर बात करें तो इसमें भी देखिए केस बन रहा है जब एक्स वाई जेड 3 डिफरेंट ग्रुप हो, एक्स वाई जेड ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट। तो पहले देखिए कितने पॉसिबल केसेस बनेंगे। देखिए एक बात समझिएगा, 2 ग्रुप्स लगा के देखिए, 2 ग्रुप्स लगाएंगे तो हमने इसके पहले देखा था कि 3 पॉसिबल केसेस, 1 2 और 3, 1 2 1 3 और 1 4, 2 लगा दिया। तीसरा कितनी जगह आ सकता है वो देख लीजिए, कोई स्ट्रक्चर रिपीट नहीं कर पाएगा कभी। तो हम जेड ग्रुप को लेकर आ रहे हैं तीसरा, एक्स वाई जेड 3 ग्रुप्स हैं। हम इसको देखेंगे एक्स के बगल में ए है तो वाई के बगल में बी हो जाएगा, रीजन ग्रुप अलग अलग है। ये सी हो जाएगा, ये डी होगा, यानी इसमें 4 केसेस बनेंगे, एक्स वाई 4 केसेस बनेंगे, 4। आप बना के रखिए, जेड कहीं लाइए, सबके केसेस अलग अलग। हम अगर देखें एक्स और वाई है, देखिए मैं दिखा रहा हूं, ये एक्स और वाई है, यहां से जो है एक्स और जो है वाई है, हम लगा रहे ग्रुप है ना। तो इसमें जो है एक्स और वाई है, इसमें जेड देखिए, यहां जेड लगा सकते हैं, जेड यहां लगा सकते हैं, जेड यहां लगा सकते हैं और जेड यहां लगा सकते हैं, चारों जगह नाम अलग लगाया गया तो 4 बन गया, है ना। यहां ये एक्स वाई, ये तो ए है ना, इधर यहां ये बी होगा तो ये सी होगा, ये डी होगा। फिर देखिए यहां से ए बी सी डी 4 केसेस बनेंगे, चारों जगह अलग अलग नाम आएगा। यहां ये एक्स के बगल में ये और ये सिमेट्रिकल है ना, तो एक जैसे हैं तो ए लिखा जाएगा, पोजीशन एक है, यहां रखिए तो नाम हो जाएगा, यहां रखिए तो नाम वही आना है, तो सेम हो गए। ये बी और बी दोनों सेम पोजीशन है, तो अगर दोनों पोजीशन सेम है तो आप इसमें देखेंगे 2 पॉसिबल केसेस बनेंगे, तो यहां 2, टोटल 4 + 2 यानी टोटल 10 आइसोमर्स बनेंगे। यानी अगर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड पूछ लिया जाएगा कि हमने बोला जो है 1 ब्रोमो 2 मतलब क्लोरो मतलब ब्रोमो क्लोरो आइडो बेंजीन, ब्रोमो क्लोरो आइडो बेंजीन, देखिए 3 ग्रुप लगे हैं यहां पर। आप बोल रहे हैं नंबर ऑफ आइसोमर्स बताइए, तो आप समझिएगा कि आपने 3 ग्रुप्स हैं तो टोटल कितने आएंगे 10, अभी देखा 10 है ना, तो आप बनाएंगे तो 10 आइसोमर्स, पहले आप इसको बनाएंगे फिर इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे, है ना। तो अब देखिए यहां से हम लोग इतना देखिए हम देखेंगे अगर 2 ग्रुप सेम हो, इफ 2 ग्रुप्स आर सेम। अब देखिए अप्रोच देखिएगा, अप्रोच है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमने कहा एक्स और ये एक्स, 2 ग्रुप्स क्या है यहां पर सेम है, तो जेड कहां आ सकता है, देखिए एक्स लगा तो ये ए है, ये भी ए, क्योंकि अब सेम ग्रुप है तो पोजीशन सेम हो गई, बी बी, यानी ए बी 2 पॉसिबल केसेस बनेंगे। अब यहां ये तो ए हो गया, लेकिन हाँ इसके बगल में ये बी और ये बी और ये सी, 3 केसेस बनेंगे। यहां लगाएंगे तो एक जैसा नाम आएगा, यहां अलग यहां नाम अलग, तो 3 केसेस बन गए। यहां देखिए ये एक्स एक्स है ना, तो ये पोजीशन और ये पोजीशन एक जैसी है, ये पोजीशन और ये पोजीशन भी वही है, क्योंकि एक्स लगा है, सिमेट्रिकल एक लाना है, तो चारों पोजीशन एक है तो एक बन रहा है। टोटल 2 + 3 + 1 कितना आएगा 6, इसमें टोटल 6 आइसोमर्स बनेंगे अगर 2 ग्रुप्स आर सेम। हम आते हैं इफ ऑल ग्रुप्स आर सेम, अगर तीनों ही ग्रुप सेम हो तो। अब तीनों सेम होंगे तो 1 2 3 1 2 4 है ना, और 1 3 5, 3 आइसोमर्स बनेंगे।
अगर तीनों सेम हैं तो 3 आइसोमर्स बनेंगे। अब इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला देख लें जो माइंड में रहे और हम स्पीड से जो है बेंजीन के जो है मोनो डाई ट्राई वाले नंबर ऑफ आइसोमर्स निकाल पाए। तो जो कि हमेशा पूछा जाता है, देखिएगा यहां से हम अगर देखें जनरल फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, इन बेंजीन। अब यहां पे क्या है, तीन ट्राई सब्स्टिट्यूट के लिए फॉर्मूला देख रहे थे। ट्राई सब्स्टिट्यूट में आप अगर देखें तो तीनों जो है डिफरेंट हो, और ट्राई सब्स्टिट्यूट में क्या है, दो एक्स एक्स देखें दोनों सेम हो या तीनों सेम हो। अगर तीनों यहां से डिफरेंट हो, एन की वैल्यू मालूम क्या रखेंगे हम, यहाँ 3 रखेंगे। यहां 2 है एक्स एक्स वाई, तो एन की वैल्यू क्या रखेंगे 2। यहां तीनों एक जैसे तो एन की वैल्यू 1 रखेंगे। फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n प्लस 2। अगर n की वैल्यू यहां क्या होगा 3, तो 3 तो 2 की पावर 3 कितना होगा, n की वैल्यू 3 हो गई, तो 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 8 प्लस 2 कितना होगा 10। आपने अभी देखा था जब तीनों सेम थे तो टोटल 10 आइसोमर्स, अभी जस्ट पहले देखा। और अगर यहां से n की वैल्यू 2 रखिए, इस केस में n की वैल्यू 2 रखेंगे ना, यहां n की वैल्यू 2 रखी जाएगी तो 2 की पावर 2 यानी 4 प्लस 2 कितना आएगा 6। अभी निकाला हम लोगों ने 6, ठीक है। और इसमें जब तीनों सेम हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है 2 की पावर n प्लस 1 है ना, तो 2 की पावर 1 प्लस 1 यानी कितना आ गया 3। तो कुल मिला के फाइनली जो है हमने देखा, आप देखिए इसके पहले जो निकाला था हम लोगों ने, गौर देखिएगा जो है यहां से हम बात करें अगर देखिएगा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, तो ट्राई एक्स वाई जेड एंड ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट। अगर ऑल डिफरेंट हो, 3 एक्स वाई जेड लग रहे हैं, तो टोटल देखिए कितने 10 आ रहे थे। तो ऐसे ही जो है हम अगर देखें, अगर देखिए यहां से जो है 2 ग्रुप्स आर सेम, अगर 2 ग्रुप्स सेम है तो क्या होगा, 2 डिफरेंट हो तो क्या होगा, तो ये हम लोग जो है जनरली देख चुके हैं, तो फॉर्मूला का हमें आइडिया है, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग इजिली जो है नंबर बता सकते हैं। तो आपको बता दूं चेन और पोजीशन में आपने काफी वेरिएशन, काफी आइडियाज देखें जिससे जो है हम टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स निकाल सकते हैं और गलत ना हो। अभी हमको पोजीशन देखना के बाद फंक्शनल, मेटामरिज्म, टाटोमरिज्म, रिंग चेन देखना है। तो इसके बाद हम लोग जो है बात करेंगे यहाँ फंक्शनल आइसोमर्स का, तब हम आइडियाज को और भी मिक्स करेंगे। बिल्कुल सॉलिड अप्रोच क्लियर होनी जरूरी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आने वाला है। धन्यवाद।